नमस्कार साथियों। परमाणु परीक्षण, आपदा की ओर यात्रा। आपदा की चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, उसका जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने बिल्कुल ऐसी ही स्थिति उत्पन्न कर दी है। देखिए, कहा जाता है कि अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आपके पास जिम्मेदारी का भी भाव होना चाहिए। लेकिन अमेरिका सामर्थ्यवान होते हुए भी ऐसी हल्की-हल्की बातें कर रहा है जिससे समस्या काफ़ी बढ़ गई है। ट्रंप ने कुछ ऐसी बात कह दी है, उन्होंने कहा है कि हम परमाणु परीक्षण करेंगे। तो चर्चा अब इस बात की हो रही है, आखिर समय कैसा होगा? आने वाला समय किस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा? अमेरिका की पॉलिसी में क्या चेंजेज आएँगे? और थोड़ा पीछे चलें तो अमेरिका ने 1945 में परमाणु हथियारों का परीक्षण किया था और वो त्रासदी दुनिया कैसे भूल सकती है जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर जापान के ये 2 नगर थे हैं भी अभी अस्तित्व में। उस समय तत्कालीन स्थिति जो थी विश्व युद्ध वाली, उस समय एटम बम गिराए थे और उस दर्द को वहाँ की जनता आज तक झेल रही है। आज तक वहाँ लोग बीमार, एक तरह से आनुवांशिक बीमारी लोगों को हो गई है, जो जिनके माता-पिता को बीमारी थी, वो बीमारी बच्चों में ट्रांसफ़र हो रही है। विकिरण का प्रभाव अभी अभी तक देखा जा सकता है। बहुत बड़ी त्रासदी मानवता के लिए रही है वो। तो अमेरिका फिर से वही वाले समय की बात कर रहा है। और दूसरी बात एक और है कि अभी तक देखा जाए तो उत्तर कोरिया के अलावा परमाणु हथियार संपन्न देश जो हैं, उनमें से किसी ने भी लगभग परमाणु परीक्षण नहीं किया है। तो आखिर दुनिया अगर संयमित होती जा रही है तो अमेरिकी राष्ट्रपति को क्यों समस्या है? दुनिया को संयमित भाव से आप चलने दीजिए, व्यवस्था से आप चलने दीजिए। लेकिन अगर अमेरिका ऐसा करेगा तो और भी जो अदर कंट्रीज हैं वो भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होंगे, जिससे वैश्विक व्यवस्था के लिए चिंता तो होगी ही। और अगर बात की जाए तो देखिए कि परीक्षण में हालांकि चैलेंजेस हैं अमेरिका के लिए, उसे कुछ वर्ष लगेंगे, यानी कि कम से कम 2-3 वर्ष लगेंगे, 36 महीने लगेंगे, तब उसको जो नेवादा परमाणु स्थल जो है, स्थल उस स्थल को परीक्षण के लिए तैयार किया जाएगा। तो कुछ समय उसमें लगना है। तो देखिए किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं, इसका भी थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। रूस के पास सबसे अधिक हैं, अमेरिका के पास उससे थोड़े कम हैं, चीन के पास है, भारत के पास है, पाकिस्तान के पास है। और देखिए इसमें कुछ कंट्रीज हैं ऐसे जिनके बारे में स्पष्ट नहीं है, जैसे कि ईरान है। ईरान पर आरोप है कि वो परमाणु हथियार विकसित कर रहा है, लेकिन बातें स्पष्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ईरान के बाद बात करते हैं इजराइल की। इजराइल ने न ही इस बात को कभी स्वीकार किया है, न ही इसका खंडन किया है, उसके पास परमाणु हथियार हैं। अब देखिए हालिया माहौल के विपरीत प्रभाव क्या होंगे, क्या समस्या होंगी। अब देखिए वर्तमान में समय ऐसा है जैसे कि रूसी राष्ट्रपति हैं, वो बार-बार धमकी दे रहे हैं कि हम परमाणु हथियार का यूज़ हम कर देंगे। क्यों? क्योंकि अमेरिका और भी नेटो मेंबर्स जो हैं वो यूक्रेन में कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहे हैं, जैसा कि रूसी राष्ट्रपति द्वारा बातें कही जा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा इंटरफेरेंस होगा, रूस के अस्तित्व के लिए खतरा होगा, तो रूस परमाणु हथियारों का प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेगा। तो यूक्रेन में जो युद्ध छिड़ा है उसके आलोक में चीज़ों को आप समझ सकते हैं। साथ ही उसके बाद पाकिस्तान और भारत के बीच जो बीच में हुआ था, जैसे कि उसमें ये बात करते हैं, पठानकोट छोड़िए, रिसेंट वाला जो पहलगाम वाला जो केस है, उसके बाद इस प्रकार से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा। तो देखिए दोनों देश परमाणु संपन्न हैं। ईरान और इजराइल के बीच झड़पें हुई। तो वर्तमान माहौल वैसे ही अशांति के कगार पर है। तनाव कई देशों के बीच बरकरार हैं, बने हुए हैं। अगर ऐसे में अगर अमेरिका कोई नासमझी वाला कदम उठाता है तो व्यवस्था के लिए चुनौती तो उत्पन्न होगी ही। तो फिर कुछ रिसेंट डेवलपमेंट आता है, उस पर चर्चा करते हैं। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं, अपने सुझावों से हमें अवगत अवश्य कराएं। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।